ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा के समय इस समय क्या चल रहा है? रामचरितमानस राम कथा चल रही है। अभी जो हमारी 9 दिन की जो राम कथा है उससे बहुत बहुत स्वागत है। अभी आज हमारा तीसरा दिन है और हमने 2 दिनों में बाल कांड का काफी % खत्म कर दिया है और हमने उसमें देखा है किस तरह से भगवान राम क्यों आए, भगवान क्यों आते हैं और भगवान के आने का मुख्य कारण क्या है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमने सुना था, ये भी सुना था कि भगवान परित्राणाय साधूनां साधुओं को भला करने के लिए, है ना, बचाने की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। लेकिन क्या इसके लिए भगवान को आना जरूरी होता है? नहीं, इसके लिए तो कोई भी आ सकता है ना। हमने सुना था कि साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम ही काफी है। प्रहलाद महाराज को भगवान का नाम कैसे जो है बचा रहा था बार बार। देखिए मीराबाई जो कलयुग में थी उनका जो है भगवान के नाम ने रक्षा करी। भगवान को इसके लिए आने की जरूरत नहीं है। और दुष्टों के विनाश के लिए तो दुर्गा माता बहुत है, उनकी माया देवी शक्ति, बहिरंगा शक्ति, उन्होंने बोल दिया जाके नाश कर दो, सबका नष्ट हो जाएगा। और धर्म संस्थापना के लिए प्रभुपाद जी जैसे भक्त अगर आ जाए तो पूरे विश्व में धर्म संस्थापना कर सकते हैं। तो फिर भगवान को क्यों आना पड़ता है? भगवान अपने भक्तों के हृदय में उनके प्रति होने वाले प्रेम के वजह से जो वियोग है, उसकी वजह से जो तड़प रहे होते हैं, उस वजह से भगवान आते हैं। इस समय भगवान क्यों आए हैं? क्योंकि भगवान को सारे देवी देवता ने, सभी लोगों ने बिल्कुल पूरे श्रद्धा से बुलाया है और भगवान जो है आ गए हैं। भगवान ने लीलाएं, छोटी छोटी बचपन की लीलाएं करी और हमने भी देखा कि लास्ट कल के दिन कि किस तरह से विश्वामित्र जब आए दशरथ जी से मांगने के लिए कि अपने पुत्र दे दीजिए, हमें जो है मारीच और सुबाहु बहुत परेशान कर रहे हैं, हमें कथा नहीं होने दे रहे, हमारे भजन कीर्तन नहीं होने दे रहे, हमारे यज्ञ नहीं होने दे रहे। और जब वो उसमें मांस और खून डाल देते हैं तो दशरथ जी को बहुत तकलीफ पहुंचती है अंदर से कि अरे मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, ये कैसे सब कुछ कर पाएंगे। तो जो तो अब वो जो है ऐसा जब करते हैं तो उन्हें बहुत
विश्वामित्र को अच्छा नहीं लगता कि देखो अभी इन्होंने वचन दिया था कि लेकर के जाएंगे, और लेकिन वो लेकर के आ नहीं रहे हैं। इस तरह से करके वो जब जो है ऐसा बोलते हैं, लेकिन तो जब विश्वामित्र ने बताया तो दशरथ जी कहते हैं ठीक है ठीक है। अच्छा, जब वशिष्ठ ने समझाया तो दशरथ जी कहते आप ले जाइए, अच्छा, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि वो जो है रक्षा कर पाएंगे। अब जो है जब उनको विश्वास हुआ और रामचंद्र जी जो है को लेकर गए, रामचंद्र जी जो है आराम से उनके साथ जा रहे हैं, और रास्ते में पहले किसको वध किया? ताड़कासुर को, उनका वध किया। और वापस आकर के क्या करते हैं, वो ताड़कासुर को मारने के बाद वो आगे आते हैं और इनकी रक्षा जब यज्ञ कर रहे हैं, तो फिर मारीच और सुबाहु जैसे उनको पता चला कि ये लोग आ गए हैं, अब क्या होता है यहाँ शुरू करते हैं। अब वो पहुंच गए हैं, हमने कल यहाँ तक शुरू किया था तो मैंने थोड़ा रैपिड रिवीजन कराया। अब जब मारीची और सुबाहु ये लोग फिर परेशान करने के लिए पूरी सेना के साथ आ गए, जब ये आते हैं तो आकर के उन्होंने क्या देखा, परेशान करना शुरू किया फिर से। और जब वो परेशान करने शुरू किया तो उस केस में क्या हुआ, इन्होंने जो है भगवान ने देखा अरे इससे मारीच ही है, सुबाहु है, अन्य लोग हैं, राक्षस हैं, लेकिन मारीच का भी और काम बाकी है, मारीच को भी नहीं मार सकते। लक्ष्मण जी से कहते मारीच जी को नहीं मारना है, इसको तो मैं जो है कुछ दूसरा ही काम करने वाला हूं, बाकी लोग मार देंगे। मारीच को एक ऐसा तीर मारा जिसमें आगे नोक नहीं था, उसको ऐसा मारा जिससे 100 योजन दूर चला गया, इतना दूर चला गया वापस आने की सोचेगा भी नहीं। और बाकी जो है सुबाहु को मार दिया अग्निशस्त्र से, और बाकी लोगों को मारा। भगवान की शक्ति का अंदाजा यही लगा सकते हैं कि भगवान स्वयं भगवान है, उनकी शक्तियां कितनी है, इनफाइनाइट, अनंत शक्ति है। और भगवान इस समय आए ही हैं सारे राक्षसों का खात्मा करने के लिए, एन केन प्रकार ने कोई ना कोई बहाना लेकर के। तो अनंत शक्ति के द्योतक हैं, और उन्होंने उस अनंत शक्ति के जरिए जो भी सामने आएगा वो उस अनंत में समाहित हो जाएगा, है ना। अनंत से अनंत हटाने पर भी अनंत बचता है। भगवान हर चीज में पूर्ण है, और इतनी पूर्ण शक्ति है, इतनी पूर्ण शक्ति है कि उसके कोई भी आएगा, छोटे मोटे राक्षस उनके लिए छोटे मोटे मच्छर की तरह हैं, मार के खत्म कर देते हैं, बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं। अब इनका जब इस तरह से मार दिया, जब इसको सुबाहु को मार दिया और मारीची को बहुत दूर फेंक दिया, तब जो है अब ये बहुत प्रसन्न हुए, सारे ऋषि मुनि बहुत तारीफ किए, और आगे लेके जाते हैं अहिल्या की कुटिया में। अहिल्या, अब आप जानते हैं अहिल्या कौन है। अहिल्या को इंद्र ने क्या किया था, उनको दूषित कर दिया था, गौतम ऋषि की पत्नी है, और धोखे से किया। गौतम ऋषि का जो है चेहरा बना करके, फेस बना के आगे उनका भोग करने के लिए गौतम ऋषि ने कहा तुम पत्थर हो जाओ, और रामचंद्र जी ने जैसे उसमें प्रवेश करके जरा सा अपने चरण को स्पर्श किया, चरण की रज उनके पत्थर में पड़ी, तो तुरंत स्वाभाविक स्थिति में आ गई। यही स्थिति भक्तों की होती है। हमारा हृदय ना पत्थर का हो चुका है। क्यों पत्थर का हो गया है? क्योंकि इसमें भोग करने की बड़ी इच्छा है। जैसे इंद्र क्या है, इंद्रिय भोग, और हृदय, मान लीजिए आपका हृदय क्या है, इंद्रिय भोग की वजह से कठोर हो जाता है। हृदय को अहिल्या मानिए और इंद्र को इंद्रिय भोग मानिए। तो जब हृदय में जब इंद्रिय भोग भोगने की इतनी इच्छा है, इतनी इच्छा कि उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो हृदय है वो कठोर पत्थर की तरह है और शापित हो जाता है, समझ लीजिए, अगर बहुत इंद्रिय भोग करते रहते हैं। अब पत्ता कठोर पत्थर है कि हृदय में से दया खत्म। अरे उधर चिकन कट रहा है, मटन कट रहा है, नॉनवेज कट रहा है, बट रहा है, सब बांटो बांटो काटो। कोई तड़प रहा है, तड़पने दो। हृदय से करुणा गायब हो जाती है। कोई भगवान का नाम ले रहा है तो वो अंदर से कुछ फील नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा? अब अगर हृदय को फिर से सॉफ्ट करना है, क्योंकि हृदय की वास्तविक स्थिति ये नहीं है। हृदय वास्तविकता में तो भगवान के धाम से आया है, और वो जीव है, जीव तत्व, ऐसा जीव जो भगवान के आध्यात्म से आया है, उसके अंदर तो करुणा बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इंद्रिय भोगों की वजह से वो कठोर हो गया है। तो जब तक उसे भगवान के चरण रज नहीं आएगा, तब तक वो कभी भी पिघलेगा नहीं। और भगवान का चरण क्या है? अपने हृदय में। जब इसीलिए साधु जो होते हैं वो अपने हृदय में क्या करते हैं? भगवान के चरण को स्थापित करते हैं, और भगवान के चरण को स्थापित करके हृदय को विनम्र नम्र बनाते हैं, और सबके लिए करुणा भाव आता है।
और तब जाकर के वो जब उस करुणा भाव को लेते हैं और उस करुणा भाव की वजह से जब भगवान का नाम लेते हैं उस निर्मल हृदय से, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और यह है अपने हृदय की वास्तविक स्थिति में आना। इस तरह से अहिल्या का कल्याण होता है। और जब अहिल्या का कल्याण होता है तो बहुत उनके चरणों में गिर जाती हैं। गौतम ऋषि भी आके उनके चरणों में गिरते हैं रामचंद्र जी के, और उनको वंदना करते हैं और आकर के फिर वो जाते हैं। इस तरह से फिर वो अब अगला पड़ाव आता है। हमारे रामचंद्र जी 16 साल के हो चुके हैं, युवावस्था प्राप्त हो चुकी है ना। और 16 साल के सुकुमार बिल्कुल इतने देखने में इतने, भगवान ऐसे ही हैं, देखने में इतने यौवन हैं, इतने 16 साल के कुमार हैं, लेकिन अनंत ऐश्वर्य, अनंत लक्ष्मी, सब कुछ अनंत लेके बैठे हैं, अनंत ताकत, इतना सब कुछ इनफाइनाइट है उनके पास कि उनको जो है कुछ भी छोटा नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, और इतने सुकुमार हैं। अब बारी आती शादी की। अब कैसे उसका प्लेटफॉर्म बिछा हुआ है देखिए। वहां से जो है अब इस अनंता की तरफ जो है, जो ये अब हुआ, चलो चलते हैं भाई, उधर कुछ तो चल रहा है जनक जी के यहाँ। अब वहां पर जो है, जब एक बार क्या हुआ, इसमें छोटी स्टोरी है। एक बार सीता मैया फूल तोड़ने जा रही थी, तो सूल अपने सहेलियों के साथ फूल तोड़ रही थी। अब सहेलियों के साथ फूल तोड़ रही थी तो कुछ फूल ऊपर थे। अब उस ऊपर फूल को तोड़ने के लिए कुछ लंबा डंडा चाहिए था। तब ये सभी सहेलियों ने कोई अगर लंबी डंडी मिल जाए तो हम फूल तोड़ लेंगे। क्या लंबी डंडी मिल जाए फूल तोड़ लोगे? अच्छा, तो कहाँ ढूंढे? देखा, मैंने देखा है बहुत ऊंचा लंबा सा रखा हुआ है एक धनुष। अब वो धनुष मैंने देखा यहीं रखा हुआ है, कहो तो फूल तोड़ने के लिए इसका यूज करें। कहा वो तो बहुत बड़ा है, अगर यूज कर लिए तो बहुत अच्छा है। अब सीता मैया क्या करें, धनुष उठा के लाई, धनुष और वो फूल तोड़ने लगी। अब इतने आराम से जो है धनुष उठाया, उस धनुष कौन सा, साधारण धनुष नहीं है, वो शिव जी का धनुष है। जब वो गिरा था धरती पे तो बिल्कुल भूकंप आ गया था। इसके पीछे कथा है, लेकिन उस कथा पे नहीं लेके जाऊंगा, अभी आगे चलना है, पीछे नहीं जाना है। वो धनुष इतना ऊंचा था कि उसको 300 लोग, 300 महारथी एक साथ उठा के रखा करते थे, 300, और बड़े बड़े बलशाली ऊंचे ऊंचे कद के लोग उठा के रखा करते थे। तब वो उठता था 300 लोगों से, इधर से उधर शिफ्ट करना है तो। उस धनुष को जो है साधारण नहीं था धनुष, उसको सीता मैया लेके फूल तोड़ रही थी। एक मंत्री ने देखा, अरे ये फूल तोड़ रही है ये धनुष से। वो सीधे राजा जी के पास गए, जनक जी के पास, कहे कि जो है अरे आप देखिए ना, ये क्या जो है वो एक सीता मैया धनुष का इस्तेमाल करके फूल तोड़ ले रही है, जिसको इतने लोग उठाते हैं। क्या ऐसा तुम गलत फहमियों में हो? अपने दूसरे मंत्री को भेजा, उसने भी सूचना दी। जब राजा जी स्वयं गए, देखा अरे ये तो सच में ये सही घटना घट रही है। तो उन्होंने कहा जब मेरी पुत्री इतनी ज्यादा तेजवान है, इतनी उच्च है, तो इसके लिए कोई जो है, जो इसका पति होना चाहिए वो भी बहुत ही ऊंचा होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। अब दिव्यता की खोज कैसे करेंगे? तो जो है उन्होंने एक प्लान बनाया कि अब इनकी शादी के लिए स्वयंवर रचते हैं। जो इस धनुष को उठा लेगा और इसको प्रपंचा चढ़ा करके इसको तोड़ देगा या उठा लेगा, वो इसका पति हो जाएगा। कहते हैं ठीक है। अब हर जगह डुगडुगी बज गई, चलो भाई चलते हैं। अब सीता जी का स्वयंवर, जब डुगडुगी बची तो जो है सारे सभी लोग आने लगे, जितने राजा थे वो आए। देवतागण जब सीता जी को की खूबसूरती देखे, साक्षात लक्ष्मी। अब सोचिए सीता कौन है? साक्षात लक्ष्मी। अब साक्षात लक्ष्मी सीता बन करके है तो उनकी खूबसूरती तो मतलब कहना ही क्या, वो तो खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि उसको खूबसूरती में देख के उनसे जल जाए, इतनी खूबसूरत। अब उनके लिए जो है देवतागण भी मनुष्य का रूप रख के आ गए। राक्षसों ने जब देखा, रावण और से एक बड़े बड़े राक्षसों ने जब देखा, वो भी मनुष्य रूप धारण करके जो है उस राज्यसभा में राजा बन करके आ गए। हर जगह बिल्कुल, तो सभी आने लगे। तब अब ये घटना है जब आएंगे, अभी राजा रामचंद्र जी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वहां पहुंचे नगरी। जब जनकपुरी की शोभा देखी, आहा क्या बढ़िया सुंदरता, नेचर ही नेचर, बगीचे बगीचे, बाग सरोवर, इतनी सुंदर, बिल्कुल हर जगह सुगंध, फूलों की सुगंध आ रही है।
इतना आनंद, दिव्य आनंद। अब भगवान अपनी बनाई प्रकृति को देखते हैं। जैसे कई बार पेंटर है ना, पेंटर जब कोई पेंटिंग कर देता है, बाद में अपनी पेंटिंग को काफी देर तक देखता रहता है, वाह कितनी बढ़िया पेंटिंग मैंने बनाई, वाह कितनी बढ़िया पेंटिंग बनाई। ऐसे भगवान अपनी बनाई प्रकृति को देख के आनंद ले रहे हैं, वाह क्या बढ़िया बगीचा है, क्या बढ़िया पेड़ है, क्या बढ़िया फूल है, क्या सुगंध आ रही, बढ़िया गली में घूम रहे आनंद झूम रहे गली में घूम रहे आनंद से झूम रहे क्या बढ़िया सुर निकल गया। वो जो है आनंदित हो रहे हैं और लक्ष्मण बड़े खुश हो रहे हैं, भैया देखो भैया देखो। जा रहे हैं उधर और वो पक्षियों के समूह चहचहा रहे हैं और आनंद के साथ वो बढ़ते जाते हैं। जब इधर उनको पता चला कि अब विश्वामित्र पहुंच गए हैं, अब जनक जी को पता चला अच्छा विश्वामित्र तो आ गए हैं, तो तुरंत वो मिलने के लिए आए। इधर ये थोड़ा नगरी देखने के लिए इनका मन कर गया, तो नगरी देखने के लिए पहुंच गए लोग, चल दिए थोड़ा सा। तो उन्होंने पूछा विश्वामित्र से, लक्ष्मण जी के हृदय में था कि नगरी देख लेते हैं। रामचंद्र जी ने बोला अच्छा लक्ष्मण जी के हृदय में है, तो उन्होंने विश्वामित्र से पूछ लिया इसके हृदय में है क्या, देख ले। और रामचंद्र जी का पीछे क्या है, इतने मेरे भक्त हैं इस जगह पर, ब्रिज में हर व्यक्ति एक भक्त है। आप समझिए 4 तत्वों को समझना बहुत मुश्किल है, शिव तत्व, राधा तत्व, धाम तत्व और गुरु तत्व। कभी भी धाम में जाइए, इसको साधारण शहर मत समझिए। जो धाम है वो केवल भक्तों की नगरी है। वहां हर व्यक्ति भगवान को अपना कन्हैया, अपना लल्ला मानता है, और उधर जाकर के केवल भगवान को जो है, केवल उन भक्तों का सम्मान करिए। कभी लड़िए मत, क्या तुमने 10 रुपए का एक्स्ट्रा दे दिया, चोरी कर ली, कभी नहीं करना है। धाम तत्व है, धाम में जाकर के धाम को समझिए भगवान का स्थान है। तो जब भगवान वहां पहुंचे तो उनको पता था ये जगह तो बिल्कुल उत्तम पवित्र जगह है, यहाँ तो मेरे भक्त होंगे, मेरे दर्शन के लिए लालायित होंगे। तो वो नगरी देखने क्या जाना था उनको, वो सब कुछ नगरी उन्हीं की है। लेकिन सबको अपना दर्शन देने के लिए गली गली जाने लगे, नगर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं। सब उनको देख रहे हैं और कह रहे हैं अरे कितने सुंदर राजकुमार हैं, अरे कौन है, अरे इतने प्यारे लग रहे हैं, अरे एक नील वर्ण है, एक गौर वर्ण है, क्या श्याम वर्ण गौर वर्ण, कितना सुंदर इनका पेयर है। इतना देख करके वो उस समय इतना आनंद के साथ वो जब जा रहे हैं तो सब आनंदित, तो सारी सखियां बात कर रही हैं, अरे सखी देखो तो ये सीता जी के लिए कितनी अच्छे हैं, उनका वर होंगे अगर इनकी शादी हो जाए। अरे तो दूसरे सखी पता है कौन है, इन्होंने अहिल्या का भी कल्याण किया, और उसको मुझे पता चला है कि मारीच को भेज दिया, सुबाहु को मार कर के आए हैं, इतने बलवान भी हैं, इतने सुंदर है, इतने सुकोमल हैं। अब कुछ लोग अरे राजा दशरथ, राजा जनक क्या आपने रख दिया, इतनी बड़ी कठोर शर्त रख दी, अरे इस कुमार से सीता जी की शादी हो जाती कितना आनंद मिलता। अब आपने इतना छोटे छोटे कुमार, इतना बड़ा धनुष कैसे उठाएंगे, कैसे तोड़ेंगे। और जो है ऐसे सब चर्चाएं चलने लगे, लोग आपस में बातें कर रहे हैं और भगवान सबके हृदय की बात समझ रहे हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं भगवान को देख के इतने खुश हो रहे हैं। जैसे देखिए कई बार छोटे बच्चे आप कहीं जाए तो आपके आसपास लग जाते हैं, आपके बगल बगल लग जाते हैं, वो खुश हो रहे हैं और भगवान के बिल्कुल छूना चाह रहे हैं उनको, तो उनको दिखाना चाहिए। तो भगवान उस जगह पहुंचे जहां पर धनुष का ये यज्ञ होना था, और वहां पर जाकर उन्होंने जब देखा तो जय सारे बच्चे कहते देखिए यहाँ पर, हाँ भैया प्रभु जी राजा राजकुमार ऐसे करके उनको दिखा रहे हैं और छू रहे हैं, और छू के इतने आनंदित हो रहे हैं, कुछ कहने की बात नहीं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। तो भगवान आनंद में क्यों, कोई भक्त उनको देख के खुश हो रहे हैं, और भक्त आनंद में क्योंकि साक्षात भगवान उनके दर्शन देने उधर आए। तो यहाँ जब हमारा नगर संकीर्तन होता है ना, जब भगवान यहाँ से निकलते हैं बाहर दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी, तो सारे उमड़ करके भक्त आते हैं, क्योंकि कभी भगवान बाहर निकलते हैं दर्शन देने, उसको चूकना नहीं चाहिए। जब रथ यात्रा होती है तो हमें रथ यात्रा में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि भगवान दर्शन देने के लिए बाहर निकले हैं, ना कि जो छुपे हैं वो आपको दिखाने के। जो लोग मंदिर नहीं आ सकते भगवान उनको दिखाने के लिए खुद चले जाते हैं। तो भगवान यहाँ रथ यात्रा की जगह सेल्फ यात्रा, खुद पद यात्रा कर रहे हैं और सबको अपना दर्शन दे रहे हैं। अब जो है वो थोड़ा सा जैसे टहलते तो शाम हो गई। अब वो देखो है कौन, भगवान आने से डर रहे हैं। विश्वामित्र जी गुरु जी हमारे बुरा ना मान जाए, हम तो जो देर हो गई थोड़ी सी। अब वो ऐसे हाथ जो वंदना किए, थोड़ा सा देर हो गया, विलम्ब हो गया, क्षमा करें। विश्वामित्र जी मुस्कुरा दिए और आराम से जब वो अपना संध्या आरती वगैरह करी और उन्होंने फिर जो है गुरु जी के पैर दबाए। तो हमें अपने गुरु की सेवा से कभी चूकना नहीं चाहिए।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े होते तो किसके पैर लगूं? हे गुरु आप महान है, क्योंकि आपने तो मुझे गुरु का गोविंद का रास्ता बताया। तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। गुरु कौन है? जो आपको दीक्षा दे सकते हैं, पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। कैसे ज्ञान दे सकते हैं? क्योंकि वो ज्ञानी है, वो तत्वदर्शी है, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कैसे ना तत्विद्धि हाथ जोड़कर विनम्र भाव से उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। और ये विनम्र भाव से पैर दबा रहे हैं रामचंद्र जी। रामचंद्र जी देखिए, रामचंद्र जी और कृष्ण के चरित्र में एक डिफरेंस है। कहते हैं रामचंद्र जी के आचरण को, चरित्र को पकड़ना चाहिए, और कृष्ण भगवान के शब्दों को पकड़ना चाहिए। भगवान ने भगवद गीता में जो शब्द बोले हैं उसको अपना सहारा मानना चाहिए, और रामचंद्र जी के अपने चरित्र को पकड़ना चाहिए। रामचंद्र जी पैर दबा रहे हैं, गुरु महाराज ऐसे लेटे हुए हैं और विश्राम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं रामचंद्र जी के पैर दबाने का। और फिर जब गुरु महाराज विश्राम निद्रा में आ गए तो उधर जाके रामचंद्र जी लेटे और लक्ष्मण पैर दबा रहे हैं। ऐसा परिवार होना चाहिए। छोटे भाई को बड़े भाई का ऐसा सेवा करना चाहिए। बड़ा भाई पिता के समान होता है, लेकिन आज के कलयुग में बड़ा भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। हम इनके चरित्र से ये सीखना चाहिए। अब वो जब सो गए, सुबह उठे, अब कुछ और होने वाला है। अब इधर जो है भगवान को आदेश दिया गुरु महाराज जाके फूल तोड़ के लाओ, और उधर सीता मैया बाहर निकली है फूल तोड़ने के लिए, चुनने के लिए, कि जो है गिरजा देवी की यानी पार्वती मैया की आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी आरती करने के लिए। अब वो फूल तोड़ करके चुनने उधर आई हैं, इधर रामचंद्र जी गए, उधर वो मंदिर में गई हैं, उनकी एक सखी को भेजा फूल तोड़ के लेके आओ, और सखी इधर से आई, इधर रामचंद्र जी फूल चुगने के लिए लगे और सरोवर देख रहे हैं, वाह इस बगीचे में बीच में सरोवर है, कितना आनंद है, कितना रमणीय स्थान है, ये आनंद आ गया। ऐसे मन भगवान ऐसे मन में सोच रहे हैं। और तभी उन दोनों श्याम वर्ण और गौर वर्ण दोनों को देख करके जब वो सखी देखती तो ऐसे उसकी आंख ऐसी रह जाती है, खुली रह जाती है। वो देखती कौन है ये, कौन है, और वो चकित होकर के, परेशान होकर के, अंदर से गदगद होकर के, नैना में गलत सुधारिया बदनम गदगद रुद्या गिरा, वही हो गया। आंखों से अश्रु बहने लगे, शरीर का बदन गदगद हो गया, इतना प्रफुल्लित हो गया, इतना पुलकित हो गया, इतना आनंदमय हो गया कि उसके चेहरे की तेज बढ़ गया। और वो भगवान के दर्शन के बाद के सीधे सीता मैया के पास गई। अरे सुनो 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 सीता मैया, सुनो सुनो सीते, सुनो क्या हुआ? अरे दो बालक है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, गलत सुधारिया यानी गला पकड़ लिया उसके इस भाव ने। तो कहते अरे हुआ क्या? कि एक बार चल के देखो, एक बार चल के देखो क्या हुआ, एक बार चल के देखो। इतने प्रोत्साहित सीता मैया भी सोची क्या हो गया। जैसे अगर आपसे कोई बोले अरे उधर देखो क्या हो रहा, उधर देखो, आपको पता नहीं तब भी आपके हृदय में आ जाएगा हमें भी देखने चलता हूँ क्या हो गया। ऐसे ही सीता मैया जो है बिल्कुल गदगद होकर के दौड़ी और वो बीच गए बगीचे में। तब तक राम और लक्ष्मण थोड़े इधर उधर हो गए। भगवान दोनों लोग विष्णु तत्व है, अब वो सबको पता है, वो लक्ष्मी है, ये विष्णु है, उनको पता है कि सर आज ये होने वाला है। लेकिन लव एट फर्स्ट साइट आपने यही देखा होगा, लोग कहते हैं अरे शास्त्रों में आनंद नहीं है। अरे आनंद से बड़ा कुछ नहीं है। आप एक मूवी में देखते हैं, क्या देखते हैं? रोमांस देखते हैं, युद्ध देखते हैं, लड़ाई झगड़ा देखते हैं, मिलन देखते हैं, सब कुछ यही तो देखते हैं ना। अरे अपनी कथाओं में इससे बढ़िया रोमांस, इससे बढ़िया युद्ध, इससे बढ़िया इस लेवल का तो देखा ही नहीं होगा कहीं आपने। देखिए पहला फर्स्ट लव है, कहते हैं ना फर्स्ट क्रश, लव एट फर्स्ट साइट, ये सब शब्द यहाँ पे मूर्तमान होंगे। तो कहते हैं अब सीता जी इधर से आई तो उधर राम लक्ष्मण जी चले गए। कहते कहाँ गए, कहाँ गए? वो देख रही है ऐसे वो, और देख करके जो है भगवान अचानक उनको फूलों के बीच से उधर से दिखाई दिए, और वो दिखे भगवान को। एक्चुअली भगवान उनको दिखने के पहले भगवान ने उनको देखा था। रामचंद्र जी ने पहले सीता जी को देखा। जब सीता जी को कोई पहले सीता जी नहीं देख पाई, रामचंद्र जी की नजर पड़ गई। जब उनकी नजर पड़ी, अरे वो देख के स्तब्ध रह गए। अब उनको पता है क्यों देख के स्तब्ध रह गए। आप जानते हैं अगर आप बहुत दिनों बाद अपने किसी प्रियतम से मिले तो आप देख के थोड़ी देर के लिए दंग रह जाते, अरे कहाँ से, यहाँ कहाँ से आ गए। अरे तो उनको पता था यहाँ पे, लेकिन वो देख के इतने आनंदित हो रहे थे, वाह, मतलब उनको लग रहा था इतनी खूबसूरती तो दुनिया में किसी कहीं नहीं बनी, लक्ष्मी के अलावा कोई इतना दूसरा खूबसूरत हो ही नहीं सकता।
बड़े आनंदित हो रहे थे उनकी खूबसूरती देखकर। सेम टाइम पे जब सीता जी ने पलट कर देखा, तो जब सीता जी देखी तब रामचंद्र जी उस वक्त नहीं देख रहे थे, और सीता जी ने देखा तो वो बिल्कुल स्तब्ध रह गई। इसका मतलब है कि उनके हृदय में आ गया कि बस मुझे पति के रूप में यही चाहिए। अब वो फूल तोड़ करके वापस, क्योंकि पूजा के बीच से आ गई थी, वापस फूल तोड़ने लगी तो हृदय से मनाने लगी, मुझे पति के रूप में यही चाहिए, पति के रूप में यही चाहिए। और इधर रामचंद्र जी के हृदय में क्या चल रहा है, वो छुपाते नहीं है। राम जी इतने सच्चे हृदय के, इतने निर्मल हृदय के हैं कि जैसे उन्होंने देखा, लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे तात, मुझे लगता है इससे मेरे हृदय में तो कभी कोई छद्म आया नहीं, मेरे लिए तो सारी स्त्रियां माँ के समान है, लेकिन पता नहीं इनको देख के मेरे हृदय में कैसी भाव जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी भी बड़े प्रसन्नचित हुए। वो दोनों खूबसूरती को सोच करके, लक्ष्मण जी तो रामचंद्र जी के मुंह से सुने और उन्होंने कानों से देखा। कई बार हम लोगों को कानों से देखते हैं, आप कहीं कानों से देखते हैं? बिल्कुल। अगर आपसे कोई कहे और एक बंदा आया है, एक बंदी आई है, या जानते हो एक जगह है अयोध्या नगरी है, इस समय बहुत खूबसूरत बना दिया है मोदी योगी सरकार ने, आप बोलेंगे या इसने बहुत उत्तम बना दिया है, तो आप कानों से देख रहे हैं, आप विजुलाइज करते हैं, कानों से देखना बोलते हैं। आप हाथों से भी देख सकते हैं, पता है आपको? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। कहते भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान जो है, जब आप भोग लगाते हैं तो अपने सारे अंगों से सारे कार्य कर सकते हैं। तो कहते हैं लोग, अरे भगवान तो भोग कुछ खाते नहीं है। तो एक बार बहुत अच्छा कोट किसी ने भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से आप गुलाब की खुशबू खींच लेते हैं, लेकिन जब गुलाब की कोई खूबसूरती को, आप खुशबू का सूंघने के बाद भी गुलाब में कुछ कम नहीं होता, इससे भगवान आपके प्रसाद को प्राप्त भी कर लेते हो, प्रसाद कुछ कम नहीं होता। इसलिए प्रसाद भोग लगाना चाहिए, वो लेकिन वो प्रसाद हो जाता है, वो क्या हो जाता है, खाना पाप मुक्त हो जाता है और वो प्रसाद हो जाता है। इसलिए भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। दिनेश चंद्र प्रभु जी बोलते हैं कि रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को कानों से ही देखा था। बिल्कुल सही। और आप लोग सोचिए, हम सब तो हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि आप ही कभी सोचिए, आपके बैग में कोई सामान पड़ा है, आप हाथ डाल के निकालते ना, अच्छा ये होगा, आप निकाल लेते हैं एक सामान, तो आपकी उंगलियां देख लेती हैं, मतलब आपके भी शरीर के अलग अलग काम कर लेते हैं। तो भगवान तो फिर अनंत है, वो सारे काम कर सकते हैं। इधर लक्ष्मण जी ने कानों से सुना, कानों से सीता जी को देखा, दोनों लोग प्रफुल्लित होकर वापस आए। और ये बात रामचंद्र जी इतने मधुर है, इतने निर्मल है, इतने अच्छे हैं क्या बोले। उन्होंने विश्वामित्र से बोल दिया, अपने गुरुजी से। अब गुरुजी भी मुस्कुरा के कहते चलो सो जाओ, कल चलते हैं वहां पर। अब वहां पर पहुंचे, वहां पर पहुंचते हैं जब, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है कथा करने में, उम्मीद करते हैं आपको आनंद आ रहा होगा कथा सुनने में, क्योंकि भगवान की लीला इतनी मधुर है कि कुछ नहीं कर सकते, बहुत आनंदमयी लीला। अब भगवान जो है, दूसरे दिन हुआ, सब लोग उधर सारे नगर लोगों को पता चला, सारी नगरी को पता चला कि ये होने वाला है। सब बुढ़े बच्चे, जवान, स्त्रियां, पुरुष सब आने लगे। उधर सारे देवता लोग मनुष्य रूप धारण करके आ गए, इधर सारे राक्षस लोग मनुष्य का धारण करके आ गए। इधर धनुष रख दिया गया है, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को यथास्थान दे दिया गया है, सब पूरा सेटअप बन गया है। सीता मैया माला लेके खड़ी हो गई दृश्य यहां तक पहुंच गया। अब जो है वो धनुष, सब लोग जो है आकर के, उनको लगा अरे इस धनुष को उठाना है, और कितने लोग लेकर के धनुष आए, 300 लोग ला करके उस जगह धनुष को बड़ी मुश्किल से उठा के रखे। इतना पावरफुल होगा, इतना हैवी होगा। लेकिन जो राक्षस, जो देवतागण थे, कितने शक्तिशाली होंगे। वो आए, उन्होंने जैसे प्रयास किया उठाने का, अरे वो तो उठ ही नहीं रहा, अरे वो उठ क्या, हिल नहीं रहा है। हिल क्या रहा है, उसमें वो अंदर हाथ तक नहीं डाल पा रहे हैं। ऐसे उठाने के लिए उंगली डालना होता है ना, तो कोई भारी चीज है तो उसको उठाने के लिए नीचे उंगली होगा तब जाएगा ना, वो उसमें अंदर उंगली भी नहीं डाल पा रहे कि उठा सकें, ऐसे उठाना पड़ रहा है। और वो उनसे हिल के नहीं दे रहा वो धनुष। वो जो है गुस्से में, अहंकार में वापस जा रहे हैं, मन में बड़ी बड़ी बोली क्या धनुष है, कौन सा है। और दूसरा घमंड के साथ मैं तो उठा ही लूंगा, मुझसे बड़ा पावरफुल कौन है यहाँ पर। उठाता है, वो नहीं उठा पाता। अब रावण पहुंचता है, रावण पहुंचा और उसने उंगली रख दी, उसकी उंगली अंदर पहुंच गई। उसने जैसे ही उंगली अंदर रखी, शिव जी ने देखा अरे ये तो मैंने रामचंद्र जी के लिए सेटअप बनाया है, ये रावण कहां से आ गया इधर। शिव जी अपनी शक्ति के साथ उसमें घुस गए
अब उसकी उंगली नीचे दब गई, रावण की उंगली नीचे दब गई। वो चीखने लगा दर्द के मारे, अब मेरी उंगली हाथ से दब गई है, अभी तो उठ गया था। अब वो निकाल नहीं पा रही उंगली उससे, फिंगर उसकी बाहर नहीं आ रही उससे। तो जो है शिव जी ने कहा थोड़ा सा लाइट कर देता हूं, हल्का किया, उंगली बाहर निकल गया, ऐसे ऐसे करके दबाता हुआ ऊपर वापस गया। और फिर ऐसे एक एक करके लोग आए, अहंकार में थे। तो कहते हैं भगवान के किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए अहंकार काम नहीं आएगा। विनम्रता, गुरु के प्रति आदर भाव और प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम ही काम आ सकता है। अहंकार से कभी कोई चीज नहीं मिलने वाला। और फिर लक्ष्मी, सीता जी तो लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। अगर लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं और अंदर हृदय में अहंकार है तो लक्ष्मी हो सकता है कुछ समय के लिए आपके पास आ जाए, लेकिन उसी स्पीड से वापस चली जाएंगी। आप अब एक सेकंड को आप लखपति करोड़पति लगने लगेंगे, एक सेकंड को लगेगा अरे कोरोना ने सब नाश कर दिया, ऐसा फील होने लगेगा। क्यों? लक्ष्मी अहंकार जड़ित व्यक्ति के पास तो रुक ही नहीं सकती है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है वो कोशिश कर सकता है, कमा सकता है, थोड़ी देर की लक्ष्मी आ सकती है। फिर सीता जी को प्राप्त करने के लिए अब उठा तो नहीं पा रहे थे, लेकिन लालच बहुत आ रहा था सीता जी को देख करके। अब तब जनक जी को थोड़ा सा दुख आया। वो कहते हैं अरे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहते हैं अरे इस समाज में जितना ये समाज यहां बैठा हुआ है, क्या इसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो वीर हो? क्या ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है? क्या इधर जितने एक से एक, मुझे कहते हैं मुझे पता है कि यहाँ देवतागण, राक्षसगण और मनुष्य, सभी लोग मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। क्या आज मेरी लगता है ये धरती शूरवीरों से खाली है और मैंने व्यर्थ ही ये प्रण ले लिया? क्योंकि अब अगर मैं प्रण तोड़ता हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, मेरा पूर्ण क्षीण हो जाएंगे। और अगर मैं प्रण में बना रहता हूं तो मेरी पुत्री हमेशा ही अविवाहित रहेगी। तो और इस तरह से करके वो दुखी हो रहे थे। और उन्होंने जब ऐसे ऐसी बातें बोली तो सब लोग तो अपनी गर्दन झुकाए ऐसे देख रहे थे, सुन रहे थे, गर्दन झुकाए। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति बैठा था जो अंदर से ऐसा सा हो रहा था उसको अंदर से गुस्सा आ रहा था। अब वो जो है बिल्कुल गए और सीधे उन्हें तंतुना के खड़े हो गए। और कौन है? इतने लक्ष्मण जी। उम्र कितनी? 16 साल 15 साल, 16 साल के हैं। अब वो जो है बिल्कुल कहते हैं उन्होंने, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, इतनी बड़ी बात आपने कैसे बोल दी? आपने जो है जिस राजसभा में रघुवंश का एक भी व्यक्ति बैठा हो वहां पर ऐसी गलती, इतनी बड़ी बात बोलने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता, आपने इतनी बड़ी बात मुंह से निकाल दी। आपको पता है इस समय कौन बैठा है यहां पर? कहता अगर मैं चाहूं, मैं कौन हूं? मैं चाहूं तो इस पूरे ब्रह्मांड को एक बॉल बनाकर उछाल सकता हूं, विध्वंस कर सकता हूं, नष्ट कर सकता हूं। और लक्ष्मण जी हैं कौन? आप सबको पता ना, बलराम, यानी बिल्कुल बलशाली और आनंद के दाता, आनंद देने वाले, और आध्यात्मिक बल उनके अंदर भयंकर है। और स्वयं किसको धारण कर रखा है? स्वयं अपने गोद में विष्णु जी को धारण कर रखा है, अपने शीश पे पूरा ब्रह्मांड धारण कर रखा है। तो अब वो उनके अंदर हृदय से जो है अचानक उनको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने उनको अपमानित कर दिया। और उस अपमान को महसूस करके उन्होंने बिल्कुल ऐसा बोलना शुरू किया, कहते ये पुराना, इस धनुष को तो मैं ऐसे उठा के ऐसे तोड़ दूंगा, इसमें क्या बचा हुआ है? और फिर उन्होंने जो है, अब गुरु ने, विश्वामित्र ने इशारा किया और लक्ष्मण जी बैठ गए। जनक जी को दुख हुआ कि उन्होंने ऐसा बोल दिया बिना पूरा जाने हुए, लेकिन जनक जी भी गलती नहीं थी। इधर सीता जी अंदर से राम राम का रट लगाए बैठी थी कि भगवान आप उठा ले। अब जब इधर रामचंद्र जी को इन्होंने आदेश दिया विश्वामित्र जी ने कि आप एक काम करो, आप पहुंचो, आप जाकर के अब जो है धनुष उठाओ। अब रामचंद्र जी जो है धनुष उठाने के लिए उठने के पहले उन्होंने पहले जनक जी को प्रणाम किया, गुरु महाराज को प्रणाम किया, धनुष के चक्र परिक्रमा लगाई। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे सीता जी के हृदय में घबराहट आ रही थी। अब सीता जी घबरा रही हैं, अरे इतने छोटे, इतने मासूम से दिखने वाले इतना बड़ा धनुष कैसे उठाएंगे जब एक से एक राक्षस नहीं उठा पाए। इधर जो है सारी सखियां जितनी बैठी हैं वो मन में सोचने, अरे ये प्रण कैसे ले लिया इन्होंने, काश रामचंद्र जी को भगवान सारी शक्ति देना उठा पाए। इधर जितना उनकी मैया है, अब जब वो उठे
तो सब लोग अलग अलग रूप में भगवान को देख रहे हैं। जो राक्षसगण है भगवान को काल के रूप में देख रहे हैं। अरे महाकाल सामने खड़े हो गए। जो भगवान के भक्त है भगवान को बिल्कुल चतुर्भुज रूप में, विश्व रूप में देखने लगे। जो भगवान को पुत्र रूप में देख रहे थे वो बिल्कुल लल्ला की तरह देखने लगे। अलग अलग लोगों को, सेम रामचंद्र जी अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रतीत हो रहे थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से भगवान के शरण जाते हैं भगवान कहते हैं मैं उसको वही फल देता हूं। और जिस भाव से लोग देख रहे थे भगवान उनको वही उसी दृष्टि से दिख रहे थे। राक्षसों को काल के रूप में दिख रहे थे और उनको कई लोगों को अपने दुश्मन की तरह दिख रहे थे जो उनसे घृणा करते हैं। ऐसे करके लोग, सभी लोग जो है सब अलग अलग भाव से देख रहे थे। और वो एक एक कदम जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि सबके हृदय की धड़कन बढ़ रही है। और भगवान को तो पता था क्या करने वाले हैं। भगवान आते हैं और अपने बाएं हाथ से जैसे उसको उठाते हैं ऐसे उठ गया जैसे फूल उठा लिया उन्होंने। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र जी विष्णु स्वयं कहते हैं भगवान राम जो है, आप जानते हैं ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन है? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये चार हैं। ये जो है चार लोग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन के आए हैं। कौन? वासुदेव, वासुदेव जानते हैं ना, वासुदेव, वसुदेव पुत्र वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये चार लोग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन के आए हैं। स्वयं भगवान, और ये भगवान जो है इस राम में और इस नाम के रूप में अवतरित हुए और वो अब इस अपने बाएं हाथ से धनुष को उठा लेते हैं और उसमें प्रपंचा चढ़ा करके जैसे ही उसको खींचते हैं धनुष बीच से वैसे ही टूट जाता है जैसे एक हाथी का बच्चा जब एक छोटा सा कमल की डंडी को उठा के तोड़ देता है। जैसे ही वो धनुष टूटता है हर जगह अपार, अच्छा झाम धाम जैसे बम फटता है, वैसा भयंकर भूकंप जैसा सबको लगता भूकंप आ गया। सब कांप उठते हैं। जनक जी, विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण और कुछ भक्तों के अलावा सब के सब वहां गिर पड़ते हैं। दूर दूर तक आवाज चली जाती, पूरे लोकों में आवाज जाती है कि यार ये क्या हो गया, धनुष टूट गया, कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। कई लोगों लगा कुछ तो हुआ है और इतना भयंकर विध्वंसक आवाज। और लेकिन उसी के बाद एक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की गूंज उठने लगी और हर जगह पूरा माहौल ही बदल गया। सीता जी प्रफुल्लित हो गई, उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। सभी लोग वहां बैठे जितने लोग थे आनंद में हो गए। लेकिन उसी समय कुछ लोग इतना जो द्वेष लेके बैठ गए थे धनुष ना उठाने के बाद जैसे, और सीता जी उनके हाथ से निकल गई, वो बड़े गुस्सा भी आ गए, गुस्से में आ गए। वो गुस्से में आकर के लालच की वजह से गुस्से में आ गए और तहलका मचाने लगे, हटाओ हटाओ, ये सब गलत है, ये झूठ है, सीता जी हमारे रहते कोई सीता जी को नहीं ले जा सकता, ऐसे करके बोलने लगे और बिल्कुल तहलका मचाने लगे, झगड़ने लड़ने लगे। सब कह रहे क्या हो गया इन लोगों को, क्योंकि राक्षस प्रकृति, आप जानते हैं राक्षस प्रकृति क्या है, तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं। डायलॉग सुनने को मिलता होगा आपको, तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं। राक्षस ऐसे प्रकृति के होते हैं, सीता मेरी नहीं तो किसी की नहीं होंगी, जाओ लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, ऐसा करने लगे। और उधर से लेकिन अचानक सबके हृदय में कंपन आ गया। कैसे? परशुराम सामने देखने लगे। परशुराम फरसे के साथ अपने, उनके आगे भी राम लगा हुआ है, बिल्कुल गौर वर्ण है, गोरे गोरे काया है परशुराम की, उसमें बिल्कुल राख लगा रखी, पूरे से भस्म लगा रखा है, पूरे शरीर में भस्म लगा हुआ है, जटायु पहने हुए हैं और धनुष बाण हाथ में, फरसा हाथ में, बिल्कुल चौड़ा सा मुंह है, भौवें बिल्कुल ऐसी हैं और आंखें बिल्कुल लाल लाल हैं। वो जो है उन्होंने 21 बार पूरे क्षत्रियों का विनष्ट कर दिया था इस विश्व से। और उनकी आंखें, और इनको देख के लग रहा था वो नॉर्मल भी खड़े थे तो भी देख के लग रहा था जैसे क्रोध में।
बिल्कुल आंखें लाल लाल, भौवें सिकुड़ी हुई, ऐसे ऐसे थे। भगवान ने जब उनको देखा, सबने, जितने क्षत्रियों ने, वो चुप के, वो जो हाहाकार मचा रहे थे, दुबक के बैठ गए छुप के, ऐसे कहीं मुझे ना देख ले। अगर वो नॉर्मली भी किसी को क्षत्रिय को देख ले रहे थे ना, तो उसको लग रहा आज तो मेरा अंतिम दिन है। ये थे परशुराम, भयंकर और अजय, जिनको जीता नहीं जा सकता। वो ऐसे थे, जब वो आए तो उन्होंने अपने बड़ी भारी आवाज से और बड़े गंभीर और ये धनुष किसने तोड़ा? ये शक्त्यावेश अवतार परशुराम जी दिनेश चंद्र प्रभु ने लिखा है, धन्यवाद प्रभु। अब वो जो है जब आए तो उन्होंने जो है जब बोला धनुष किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा? कहते हैं जिसने धनुष तोड़ा है मुझे बता दो, नहीं तो जितने लोग यहाँ राजा बैठे सबकी गर्दन काट दूंगा। अब बता, सब इतने मतलब इतने शक्तिशाली, साथ में क्रोधी। एक अगर व्यक्ति शक्तिशाली के साथ क्रोधी भी है ना तो भयंकर हो जाता है वो। अगर क्रोधी व्यक्ति दुबला पतला है तो उसको टेंशन नहीं है, लेकिन कोई क्रोधी व्यक्ति बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, अरे बहुत डेंजरस है वो। और तो वो शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वो तो शक्त्यावेश अवतार है, वो तो केवल किसी प्रयोजन से आए थे, क्योंकि उनकी लीला समाप्त हो रही थी। अब रामचंद्र जी की लीला, परशुराम की लीला समाप्त होने वाली थी और रामचंद्र जी की लीला शुरू होने वाली थी। तो उन्होंने बड़े क्रोध में पूछा, कौन है आज, किसका अंतिम दिन आया, बता दो मुझे, मैं आज उसका नाश कर दूंगा। ये कहकर के जो है परशुराम जी आप सामने आते हैं और लक्ष्मण जी को अचानक हंसी आ जाती है। कहते हैं आप इतने पुराने धनुष के लिए इतना परेशान हो रहे हैं? हमने तो बचपन में बहुत धनुर्धियां तोड़ दी, छोटी छोटी धनुर्धियां हम ऐसे तोड़ते रहते थे। आप इतने बड़े जो इतने पुराने, कितना पुराना धनुष था, उठाया टूट गया, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? वो कहते तुम्हें पता है मैं कौन हूं, तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? मैंने यहाँ पर सारे क्षत्रियों का विनष्ट कर दिया है, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरे फर्ज से नहीं कितने क्षत्रियों का खून पिया है। अरे मूर्ख बालक, तुम चुप हो जाओ। इधर लक्ष्मण जी भी कहां रुकने वाले थे, वो भी बराबर जवाब। कहते हमारे यहाँ ब्राह्मणों की पूजा की जाती इसलिए अभी तक आप बचे हुए हैं। नहीं तो आपको पता नहीं क्या हो जाता। हमें कोई युद्ध के लिए ललकारे तो फिर हमारे सामने चाहे काली क्यों ना हो, हम सब कुछ कर देते हैं। आप ब्राह्मण का रूप रख करके हाथ में फरसा लेके आए, बचने के लिए आए। अब उनको और क्रोध आने लगा। जनक जी से बोलते रहे शांत करा लो इस दुष्ट बालक को, नहीं इतने छोटा इसकी मैं गर्दन काट दूंगा और इसकी माँ आज ही दिन अपूती हो जाएगी, पुत्र रहित हो जाएगी, इसको शांत कर लो। और इससे करके वो बिल्कुल में वार्तालाप चल रही है। रामचंद्र जी केवल मुस्कुरा के देख रहे हैं। और जब देखा रामचंद्र जी ने थोड़ा बात बढ़ गई तो हाथ जोड़कर कहते हैं, अब सोचिए कैसे बोलते हैं, भगवान कौन है और हाथ जोड़े परशुराम जी के सामने। कहते हैं इतनी क्षमता तो किसी आपके दास में ही होगी। अगर कोई इस धनुष को तोड़ पाया है मतलब कोई आपका पक्का आपका अपना दास होगा, और उसके अलावा कौन हो सकता है? और ये जो बालक है ये तो बहुत छोटा बच्चा है। लक्ष्मण जी उनसे 2 दिन छोटे हैं, 2 दिन। और कहते दूध पीता हुआ बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसको क्या बात करना। छोटे बच्चों की बातों को गुरु माता पिता ये सब लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आप इग्नोर कर दीजिए। आप कृपया बताइए, आप मेरी गर्दन ये रखी है, आपके हाथ में फरसा है, आप अपने क्रोध को शांत करने के लिए जो करना चाहें कर दीजिए। परशुराम ने बोला नहीं, इसने मेरे साथ दुष्टता करी है, मैं इसकी गर्दन काट के रहूंगा। रामचंद्र जी ने बोला, ऐसे आदान प्रदान हुआ, बड़े ही सच्चे भाव से, अच्छे भाव से बोला। अब दोनों की वार्तालाप में उनको थोड़ा सा सुकून मिला। लेकिन अब ये वार्तालाप बढ़ रही थी और रामचंद्र जी उनको ऐसे स्माइल कर रहे थे, स्माइल दे रहे थे, तो उनको लगा इतनी बड़ी गंभीर बात करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। उन्होंने बोला कि कुछ मैं आपको पहचान पा रहा हूं, लेकिन मेरे हाथ में एक धनुष है, जिस धनुष को केवल और केवल विष्णु ही उठा सकते हैं और कोई दूसरा उठा नहीं सकता। ये विष्णु का धनुष है। आप इस धनुष को अपने हाथ में लीजिए, एक बार प्रपंचा चढ़ा दीजिए, बस मैं समझ जाऊंगा कि आप कौन है। और भगवान ने उनका धनुष अपने हाथ में ऐसे उठा दिया जैसे फूल उठाया जाता है, और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो जो क्रोध में आए थे वो बिल्कुल विनम्र हो गए, भाव विभोर हो गए,
उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनको लग गया अरे मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे कृष्ण मेरे सामने हैं। ऐसे करके उनके भाव इतने भावात्मक हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि उनकी आंखों से आगे दिखना बंद हो गया। और वो जो है कहते हैं अब मुझे समझ में आ गया, हे राम, कि मेरी लीला यहां से समाप्त होती है, मेरे मन की गति से चलने की लीला मैं अब आज से मैं नहीं चाहता। अब आप मुझे जो है शांति दीजिए, मैं आराम से बैठ करके एक जगह बैठ करके आपके बारे में केवल भक्ति करना चाहता हूं। अब मेरा क्रोध खींच लीजिए, मेरे अहंकार खींच लीजिए, मेरे अंदर की सब कुछ खींच लीजिए, मन से चलने की जो गति है वो खींच लीजिए। अब मुझे केवल अपनी भक्ति दीजिए। हमें यही मांगना है भगवान से। हम सब घर दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, नौकर चाकर ये दे दो वो दे दो, खींचते रहते हैं। लेकिन मांगना क्या है? भगवान की भक्ति मांगना है। भगवान की भक्ति के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। भगवान के नाम के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अरे अंत काल पछताओगे जब ये प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट चल रही है, लूटो लूटो। राम कथा को अपने कानों से सुनो और अपने हृदय तक पहुंचाइए, और उनके चरण को हृदय में पहुंचा के अपने हृदय को ठंडा कीजिए, विनम्र कीजिए, सॉफ्ट कीजिए, ताकि उसके अंदर करुणा आए, भाव आए, और भगवान राम के प्रति केवल और केवल भगवान राम के प्रति भक्ति आए, और उससे आपकी मुक्ति मिले। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलना है। कब तक इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आके फंसते रहेंगे, आते रहेंगे, या कष्ट भोगते रहेंगे और जाते रहेंगे? कब तक, कितने दिनों तक? इसको खत्म करना है। परशुराम आते हैं, विनम्र लेते हैं और वो फिर चले जाते हैं। भगवान इधर बिल्कुल लीलाएं शुरू, जयमाल का समय आता है। भगवान जो है के गले में सीता जी माला डाल देती हैं, और यहाँ बिल्कुल गूंज उठ जाती है, शंख बजने लगते हैं, नगाड़े बजने लगते हैं, लोग जय श्री राम, सीतापति राम ऐसे जय जय बोलने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं, मंगल चरण गीत गाने लगते हैं। और ये चिट्ठी पहुंचती कहाँ? अयोध्या। आप सोचिए, ना माता ना पिता, सीधे लव मैरिज स्टार्टेड। मम्मी पापा से कोई पूछा नहीं क्या फोन करके, मम्मी मुझे एक लड़की पसंद आई, शादी करूं क्या? ऐसा किसी ने नहीं पूछा। रामचंद्र जी ने केवल गुरु ने आदेश दिया, शादी हो गई। तो पहले गुरु माता पिता सब, गुरु को सब कुछ माना जाता था। ऐसा कोई टेंशन लेने का नहीं था कि पापा नाराज हो जाएंगे। और इस से जो है वो लोग, जब दशरथ जी के पास बात पहुंचती है, चिट्ठी पहुंचती है, वो चिट्ठी पढ़ करके बड़े बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं। भरत जी भी भाग के आते, क्या हुआ, सब ठीक है? कि हाँ सब ठीक है, तुम्हारे भाई ने जो है वहां शादी कर ली है, चलना है कि नहीं चलना? और सब लोग मिलकर के फिर वहां जाते हैं और अति प्रसन्न होते हैं। और इस प्रसन्नता की वजह से वो लोग जो है एक पूरा टोली लेकर के, पूरा समाज, अपने बड़े बड़े हाथी घोड़ा सब लोग लेके जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वहां बड़े ही आनंद के साथ देखते हैं, अरे सीता मैया के लिए उनकी और बहनें भी हैं। तो क्या क्या बहनों का नाम था? मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला और सीता, है ना, ये 4 लोग हैं। तो सीता जी की शादी हुई रामचंद्र जी से, वो परिश्रम से करने से मिली, मांगी सबको फ्री मिल गई। कोई मेहनत नहीं। तो ऐसे अगर एक परिवार का एक व्यक्ति भी वैष्णव होता है, परिवार का एक व्यक्ति भी भक्त होता है, तो उसकी 21 पुश्तें तर जाती हैं। अगर आप में परिवार में एक व्यक्ति भी भगवान का नाम लेता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करता रहता है, और भगवान के प्रति हृदय से सेवा भाव रखता है, भगवान को सेंटर रख के सारे कार्य करता है, तो उसकी 21 पुश्तें तर जाती हैं। यहाँ रामचंद्र जी ने मेहनत करी, और मांडवी की शादी हुई भरत जी से, मांडवी जी की शादी हुई भरत जी से, और उर्मिला जी की शादी हुई लक्ष्मण जी से, और श्रुतकीर्ति को शत्रुघ्न जी से शादी करा दी गई। इस तरह से सबने शादियां करी, और बहुत ही प्रसन्न चित्त भाव से घर में आते हैं, और बड़े ही आनंद के साथ घर में निवास करते हैं, खेलते हैं। तो किस उम्र में शादी हुई? 16 साल की उम्र में शादी हुई। 16 साल की उम्र से लेकर के धीरे धीरे अब सब आपस में बातें कर रहे हैं, डेली अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, डेली जो है सारे, तो कह सकते हैं जो राजा युक्त जो सुख है वो सारे भोगते सारे राजकुमार और बहुएं।
ऐसे करते करते 11 साल निकल जाता है। अब जब राजा एक दिन अचानक बैठे थे सभा में बैठ करके वो देखते हैं खुद को, ऐसे एक दिन अनायास ही अपने हाथ में शीशा उठा के देखते हैं खुद को और देखते हैं कि वो तो वृद्ध हो गए हैं। अब ये कथा शुरू होगी अयोध्या कांड में। अभी आपने क्या सुना, बाल कांड। तो बाल कांड में आपने देखा किस तरह से भगवान राम जो है आने से लेकर के ब्याह शादी तक और शादी से लेकर तक अपने विदा करके सारे लोग लेके आते हैं। और जनक जी बहुत सारा सोना, बहुत सारा सब कुछ भर भर के देते हैं और ये बहुत आनंद की कथा है। अब अभी तक आपने सुना सुख ही सुख था, आनंद ही आनंद। अब यहां से आगे थोड़ा सा दुख और सुख मिश्रित होना शुरू होगा अयोध्या कांड से। अब थोड़ा सा हम अभी तक हम प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे, अरे वाह ऐसा हो रहा है। अब थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं खुशी मिलेगी जहां भक्त मिलेंगे, दुख मिलेगा जहां कुछ होगा। तो ये बहुत, और आगे बहुत ज्ञान मिलेगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सही बात प्रभु जी। इस अनंत कथा को हम जितना बोलेंगे उतना अनंत आनंद आता रहेगा। और इसीलिए भाव से आप लोग डेली ज्वाइन करिए, क्योंकि अब जो अयोध्या कांड है वो बहुत अच्छा कांड है। अयोध्या कांड में हमको क्या मिलेगा, बहुत ज्ञान भी प्राप्त होने वाला है। उस अयोध्या कांड से बहुत ज्ञान मिलेगा और बहुत अच्छी कथा मिलेगी। इतनी उत्तम कथा मिलेगी जिस आनंद को कथा का कोई आइडिया नहीं आपको कितना आनंद मिलने वाला है। इसलिए कृपया जरूर जुड़ते रहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो समझिए मेरे गुरुजी की मुझ पर बहुत अपार कृपा है कि मेरे गुरुजी मुझे सही समय पर सही शब्द मेरी वाणी में रख देते हैं और वो निकल जाता है। और अगर मेरी बात कुछ भी गलत लग गई हो तो मैं तो एक नादान सेवक हूं, आप लोगों का कुछ गलती हो गई होगी, मुझे सेवक समझ के क्षमा कर दीजिएगा। हम अपनी अगली कथा में जरूर मिलेंगे कल के दिन। एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ जो है अपना अलविराम लेंगे। और अगर आप लोग अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में डालिएगा कि कैसा लगा, कैसा लग रहा है, कुछ सुधार चाहिए तो वो भी लिख दीजिएगा। पुनीति माता जी हैं यहाँ पर जो पूरा मैनेज कर रही हैं, वही सब कथाएं अरेंज करती हैं, सब कुछ वो मुझे आदेश देती हैं, मैं उनको आदेश का पालन करता हूँ। तो आप उनको भी टच में रह सकते हैं। बाकी पूरा परिवार यहाँ पर आता है, सब लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा है। आप सभी भक्तों की बहुत बहुत जय हो। आप लोग राम कथा को पूरा 1 घंटे सुनते हैं और उस आनंद को लेते रहते हैं। हृदय में जो ये आनंद है आपका पूरा दिन बना रहे, पूरे जीवन बना रहे। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। बहुत बहुत आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार बहुत जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। कल अयोध्या कांड के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण।